नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ इंजीनियर पर। भारत के सबसे शानदार एजुकेशनल चैनल पर, जहां आपको शिक्षा के साथ ज्ञान और सफलता का रास्ता मिलता है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th ऑटोमोटिव ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण विषय फोर व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन। इस विषय के हर छोटे से छोटे पहलू को आसान भाषा में समझाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। इस वीडियो में क्या है खास? हम सत्र फर्स्ट बुनियादी ज्यामिति निर्माण के सभी सही विकल्प, रिक्त स्थान और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। आपको हर सवाल का जवाब एकदम सटीक और सरल तरीके से मिलेगा। यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाएगा। आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ 100% फ्री मिलेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस बेहतरीन सामग्री का लाभ उठा सकें। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते रहिए IQ इंजीनियर, जहां सिखाना आसान और मजेदार है शानदार। पहला पॉइंट है दोस्तों, रिक्त स्थान भरे। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के उचित उपयोग के लिए समतल ज्यामिति की समझ की पूर्व आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आकृतियों। आकृतियों के उचित उपयोग के लिए समतल ज्यामिति की समझ की पूर्व आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर पे चलते हैं, रिक्त स्थान से घिरी एक समतल आकृति एक त्रिभुज बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन भुजाओं से घिरी एक समतल आकृति एक त्रिभुज बनाती है। आगे बढ़ते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज तीन रिक्त स्थान और तीन रिक्त स्थान से बनता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विषमबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं और तीन कोणों से बनता है। चौथे नंबर पे चलते हैं, रिक्त स्थान भुजाओं से घिरी एक आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चार भुजाओं से घिरी एक आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिक्त स्थान भुजाओं वाले चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समान भुजाओं वाले चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। छठवां नंबर पे चलते हैं, रिक्त स्थान से अधिक भुजाओं से घिरी समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार से अधिक भुजाओं से घिरी समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। सातवां नंबर पे चलते हैं, रिक्त स्थान भुजाओं से घिरी समतल आकृति को सप्तभुज कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सात। सात भुजाओं से घिरी समतल आकृति को सप्तभुज कहते हैं। आठवां नंबर पे चलते हैं, रिक्त स्थान भुजाओं से घिरी समतल आकृति को दशभुज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को दशभुज कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही और गलत बताएं। पहला क्वेश्चन है, रेखा को समद्विभाजित करने का अर्थ है रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रेखा को समद्विभाजित करने का अर्थ है रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करना। दूसरे नंबर पे चलते हैं, यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है तो वे एक दूसरे को 45 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंबवत है तो वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, ना कि 45 डिग्री पर। तीसरे नंबर पे चलते हैं, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सही, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चौथे नंबर पर चलते हैं, 5 से ज्यादा भुजाओं वाली समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गलत। 5 से ज्यादा भुजाओं वाली समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं, चतुर्भुज नहीं कहते हैं। पांचवें नंबर पे चलते हैं, चारों बराबर भुजाओं वाले चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सही, चारों बराबर भुजाओं वाले चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। छठवां नंबर पे चलते हैं दोस्तों, विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होने वाले चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समानांतर होने वाले चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को सप्तभुज कहते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि 8 भुजाओं से घिरी आकृति को ही अष्टभुज कहते हैं और 7 भुज से घिरी आकृति को सप्तभुज कहते हैं। 8वां नंबर पे चलते हैं। 9 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को नौभुज कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। 9 भुजाओं से घिरी समतल आकृति को नौभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट है ज्यामिति निर्माण, दूसरा ऑप्शन है बहुभुज विधि, तीसरा ऑप्शन है समोच्च विधि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्यामिति निर्माण। दूसरा नंबर पे चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में रिक्त स्थान होता है। पहला ऑप्शन है 2 बराबर भुजाएं और कोण, सेकंड ऑप्शन है 2 बराबर भुजाएं और कोण, थर्ड ऑप्शन है 3 बराबर भुजाएं और कोण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बराबर भुजाएं और कोण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 समबाहु त्रिभुज रिक्त स्थान से बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन है बराबर भुजाएं और बराबर कोण, सेकंड ऑप्शन है केवल बराबर भुजाएं, थर्ड ऑप्शन है केवल कोण, फोर्थ ऑप्शन है कोई बराबर भुजा या कोण नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर भुजाएं और बराबर कोण। चौथे नंबर पे चलते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 360 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। 4 सीधी भुजाओं से घिरी आकृति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन है वर्ग, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है ड्राइंग बनाने में ज्यामितीय निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ड्राइंग बनाने में ज्यामितीय निर्माण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला होता है सटीकता। ज्यामितीय निर्माण से हम सही आकार और माप में आकृतियां बना सकते हैं। इससे हमारी ड्राइंग सही और साफ दिखती है। दूसरा पॉइंट है गलतियां कम होती हैं। जब हम ज्यामितीय तरीके से ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कम गलतियां होती हैं क्योंकि हर कदम में हम सही दिशा में काम कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट है समझने में आसानी। सही तरीके से बनी ड्राइंग को समझाना आसान होता है। जब रेखाएं और आकार ठीक से बनाए जाते हैं तो हमें उस ड्राइंग को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। चौथा पॉइंट है समय की बचत। सही तरीके से बनाना समय बचाता है क्योंकि हमें बार बार ड्राइंग सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा पॉइंट है रचनात्मकता। ज्यामितीय निर्माण से हम नए और दिलचस्प डिजाइन बना सकते हैं। हम विभिन्न आकारों और रेखाओं को जोड़कर नई ड्राइंग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 एक सीधी रेखा को 7 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए आवश्यक चरण क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसका नाम है AB। फिर इसके बाद हम एक बिंदु से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे। पेंसिल और प्रकार की सहायता से हम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 बराबर मात्रा में हम चाप काटेंगे। इसके बाद हम बिंदु B को लास्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। ट्रायंगल स्केल की सहायता से उन रेखाओं को एक निश्चित आकार में रखेंगे और फिर A6, A5, A4, A3, A2, A1 से जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें C, D, E, F, G, H जैसे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और हमारी रेखा 7 बराबर भागों में बंट जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच अंतर बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी समतल आकृति होती है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तीसरा हो जाएगा त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा त्रिभुज के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे समसामान्य त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषम त्रिभुज। पांचवा पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। पहला है जबकि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी समतल आकृति होती है। दूसरा है जबकि चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। तीसरा हो जाएगा जबकि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चौथा है चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। पांचवा पॉइंट है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्न क्रमांक 4, चतुर्भुज और बहुभुज के बीच अंतर बताइए। तो दोस्तों हम पहले चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे, फिर बहुभुज के बारे में। तो पहला है चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है 4 भुजाओं से घिरी समतल आकृति होती है। दूसरा हो जाएगा चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। तीसरा है चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। चौथा हो जाएगा चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। पांचवा पॉइंट है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये है आयत के लिए होता है। ठीक है, अब चलते हैं बहुभुज। पहला पॉइंट है बहुभुज एक समतल आकृति है जिसमें 3 या उससे अधिक भुजाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है बहुभुज के कई कोण होते हैं और इनका योग उसके भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है बहुभुज के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे त्रिकोण, 3 भुजाएं, पंचभुज, 5 भुजाएं, षष्ठभुज, 6 भुजाएं आदि। चौथा पॉइंट है बहुभुज के कोणों का योग बराबर n-2 गुणे 180 डिग्री जहां n भुजाओं की संख्या है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए विशेष प्रकार के सूत्र होते हैं जो उसके प्रकार और आकार पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5, कुल 10 बराबर भुजाओं वाले बहुभुज 10 भुज बनाने के चरणों की सूची बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेंसिल और प्रकार की मदद से एक वृत्त बनाएंगे। फिर हम वृत्त का व्यास डायमीटर खींचेंगे। उसके बाद हम प्रोट्रैक्टर की मदद से वृत्त में 36-36 डिग्री के कोण मापकर चाप काटेंगे या बिंदु रखेंगे। क्योंकि 10 भुज के प्रत्येक कोण का माप 36 डिग्री होता है और एक सर्कल का माप होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में अगर हम 10 का भाग कर देंगे तो हमारा 36 डिग्री आ जाएगा और 36 डिग्री का ही हम चाप काटेंगे। अब हम सभी बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाकर एक दूसरे से जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें 10 भुजाओं वाला बहुभुज प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वृत्त के व्यास पर स्थित किसी दिए गए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचें। सबसे पहले हम पेंसिल और प्रकार की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल के जो मेन पॉइंट है, केंद्र है, उसे हम O नाम देंगे। फिर हम वहां से एक त्रिज्या खींचेंगे जो हमें बिंदु P प्राप्त होगा। O और P की जो दूरी है, P पर हम प्रकार रखकर एक सामने की ओर चाप काटेंगे तो हमें बिंदु Q मिलेगा। और O से P से अधिक की दूरी पर हम प्रकार और पेंसिल की सहायता से मापेंगे और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड चाप काटेंगे और फिर प्रकार को हम Q पॉइंट पर रखकर फिर दूसरा चाप काटेंगे। फिर हम दोनों चाप को हम एक लाइन की मदद से ड्रॉ कर देंगे तो हमें एक स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारी